नमस्कार कक्षा 8वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक यानी बसंत भाग 3 में से कबीर की साखियां पढ़ेंगे और समझेंगे। आप में से अहिंदी प्रदेशों के कुछ बच्चों ने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी समझाऊं। तो आज मैं कबीर की साखियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाने वाली हूँ। हालांकि विद्यालय में आपको हिंदी में ही लिखना होगा, पढ़ना होगा, लेकिन यदि आप अंग्रेजी में समझें तो आपको इसमें आसानी हो, तो इससे बढ़िया और क्या। तो चलिए चलते हैं, कबीर की साखियां पढ़ते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पहले शाब्दिक अर्थ बता दूं। जाति आप जानते हैं, जाति कास्ट। साध, साध यानी सज्जन व्यक्ति। ज्ञान यानी जानकारी, विद्या। मोल का अर्थ होता है मूल्य। तरवार है तलवार, और म्यान, म्यान यानी वो कोष जिसमें तलवार रखी जाती है। तो अब साखी समझाती हूं मैं कि जाति न पूछो साध की। कबीरदास कहते हैं कि जब आप किसी साधु व्यक्ति को देखो, किसी सज्जन को देखो, तो उसकी जाति मत पूछो। उसकी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उसके ज्ञान से मतलब है, उसकी विद्या से मतलब है, उसकी जानकारी से मतलब है। यानी हमें किसी सज्जन व्यक्ति के आंतरिक गुणों से मतलब है, उसके बाह्य गुणों से हमें कोई लेना देना नहीं। इसे समझाने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं कि मोल करो तरवार का। जब तलवार खरीदी जाती है तो उसका मूल्य देखा जाता है, तलवार की धार देखी जाती है। पड़ा रहन दो म्यान, उसके म्यान के बारे में नहीं देखा जाता। म्यान यानी वो कोष जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो लोग म्यान की सुंदरता को नहीं देखते, लोग तलवार की धार को देखकर, तलवार के मूल्य को देखकर तलवार खरीदते हैं। तो कबीरदास कहना चाहते हैं कि जब किसी सज्जन व्यक्ति से मिलो तो उसकी जाति को मत देखो, उसके ज्ञान को देखो, उसकी विद्या को देखो। जिस प्रकार जब कोई तलवार खरीदने जाता है तो उसके मूल्य को देखा जाता है, उसकी धार को देखा जाता है। जिस म्यान में तलवार को रखा जाता है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, उस म्यान की खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें उस तलवार से मतलब है, तलवार से काम है, तलवार हमारे काम आएगी, ना कि म्यान। अब मैं इसे अंग्रेजी में समझाती हूँ कि Kabirdas says that jati, the caste of a saint, sadhu, saint, a learned person, the caste of a learned person doesn't matter. Pooch lijiye gyan, his knowledge is what matters. We should be more worried or more bothered, more concerned about the knowledge of a person, not his caste. And to explain this, Kabirdas gives an example. He says, Mol karo tarwar ka. Tarwar is a sword. He says, Mol. Mol means the value. When we go to buy a sword, we see the value of the sword. We see the sharpness of the sword. Pada rehen do myan. Myan is a sheath. Nobody bothers about the sheath in which a sword is kept. The sword is what matters, the sword is what is useful, not the sheath in which it's kept. So Kabirdas says that when you meet a person, you should know about his knowledge and not worry about the caste, because when we go to buy a sword, we value the sword more than the sheath. The internal values, the internal knowledge is what matters, not the outer beauty, not the outer appearance. अब अगली साखी देखते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब शाब्दिक अर्थ है, आवत यानी आती है, गारी, गारी का अर्थ है गाली या अपशब्द, उलटत, उल्टा कहने पर, पलटकर जवाब देने पर, होई अनेक, अनेक यानी बहुत ज्यादा, कह कबीर नहीं उलटिए, उलटिए मतलब पलटकर कहना।
अब मैं समझाती हूँ। आवत गारी एक है। कबीरदास कहते हैं कि जब कोई तुम्हें गाली दे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तो जब गाली कोई देता है तो आवत गारी एक है, तो एक ही गाली से शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द कहता है, कोई गाली देने की कोशिश करता है, तो एक से ही शुरुआत होती है। लेकिन उलटत हुई अनेक, यदि आप उसे पलटकर जवाब दो तो ये गाली एक से ज्यादा में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जब आप वापस कुछ कहोगे, फिर वो व्यक्ति आपको कुछ कहेगा, फिर आप वापस कहोगे, तो ये बात बढ़ती ही जाती है, रुकती नहीं है। यदि हम वहीं पर उस बात को रोक दें तो बात खत्म हो सकती है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास कहते हैं कि उलट कर जवाब मत दो। यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो पलट कर जवाब मत दो, वही एक की एक, तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। ये झगड़े में तब्दील नहीं होगा, ये तर्क में तब्दील नहीं होगा, बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, इससे हट के उदाहरण देना चाहूंगी। यदि आपको कोई उपहार दे और आप उस उपहार को स्वीकार ना करें तो उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा। तो उसी प्रकार यदि आपको कोई अपशब्द कहे, गाली दे और उसे आप स्वीकार ना करें तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी, उसी के पास रह जाएगी। तो कबीरदास कहते हैं कि यदि कोई आपको अपशब्द कहे तो आप उलटकर जवाब मत दीजिए, तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। अब अंग्रेजी में समझाती हूँ। Avat, that means when it comes. Gari, gari can be an abuse or a harsh word. Ultat, when you talk back. Anek, anek means many. So Kabirdas says that if somebody abuses you or uses harsh word against you, and if you abuse him back, if you use harsh word back, then it becomes a fight. It gets converted to a fight. But if you just stop there, कहे कबीर नहीं उलटिए, if you don't speak back, वही एक ही एक, that if you don't speak back, then the harsh words just remain there. They do not get converted to a fight. For example, if somebody gifts you anything and you don't accept it, the gift stays with the person. The same way, if you don't accept harsh words of anybody, the harsh words stay back with him, and then it doesn't continue or it complete as a fight. So when somebody talks badly to you, talks in harsh words to you, never speak back and stop the fight then and there. अब अगली साखी की ओर चलते हैं। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। पहले शाब्दिक अर्थ है। माला यानी जप माला, जिसे हाथ में रखकर पूजा की जाती है, जप किया जाता है। कर, कर यानी हाथ, जीभी यानी जीभ, मुख यानी मुंह, मनुआ, मनुआ यानी मन, हृदय, चाहूं यानी चारों, दिसी दिशा, फिरे फिरता है, घूमता है, यह तो सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण करना, याद करना। अब चलिए समझते हैं। माला तो कर में फिरे। कबीरदास कहते हैं कि यदि आपके हाथ में जप माला है, आप हाथ में जप माला लेकर जप कर रहे हो, जी भी फिरे मुख माही, और आपके मुंह के अंदर जो आपकी जीभ है वो भी घूम रही है, यानी आपकी जीभ ईश्वर को याद करते हुए ईश्वर का नाम ले रही है। लेकिन मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यदि आपका मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, यदि आपका मन एकाग्र होकर ईश्वर की चिंतन किए बगैर चारों दिशाओं में घूम रहा है, यह तो सुमिरन नाही, यह ईश्वर का स्मरण नहीं हुआ। कबीरदास कहना चाहते हैं कि यदि जपमाला जपते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए आप एकाग्र होकर ईश्वर की चिंता ना करो, ईश्वर की भक्ति ना करो, तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति वही होती है जो ईश्वर को मन में याद करके होती है, ऊपरी दिखावे से कोई फायदा नहीं। अब अंग्रेजी में समझते हैं। माला is the chanting beads which people keep in hand to chant. Kar, kar means hand. Jibhi, jibhi is the tongue. Mukh, mukh is mouth. Manua, manua is heart.
चहुदिसी, चहुदिसी means all four sides. Sumiran means devotion. So Kabir Das says that if you have the chanting beads in your hand, and if ji bhi fire mukh mahi means if you are praying to God, if you are saying your prayers, GB is the tongue. Tongue is what helps us speak. It is what helps us pray. So he says if you're praying to God, but if your heart is not concentrating towards God, if your heart is thinking of all other things, that cannot be called true devotion. True devotion is one in which you truly remember God with your heart. What you remember is what you get. That means only when you are concentrating and praying to God, that can be called true devotion. Otherwise, it is of no use. So when you pray to God, don't worry about what's happening, what others are saying in you. Pray to God from your heart. अगला दोहा है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। शाब्दिक अर्थ है घास, आप जानते हैं घास, नींदिए निंदा करना, कुचलना, पाँव तली, तली मतलब नीचे, उड़ी पड़े, उड़ी मतलब उड़ना, आँखी आँख, खरी दुहेली बहुत ज्यादा दर्द। अब कबीरदास कहते हैं कि हम घास के ऊपर चलते हैं, यानी घास हमारे पैर के नीचे होती है। तो कबीरदास कहते हैं कि जब आप घास के ऊपर चलो तो घास को कुचलो मत। इस घास के ऊपर चलो, आराम से चलो, इस घास को ओछा समझकर, छोटा समझकर कुचलो मत। क्यों? क्योंकि उड़ी पड़े जब आँखी में, हवा में यदि यही घास उड़कर हमारे आँखों में आकर गिर जाए तो खरी दुहेली हुई, तो बहुत ज़्यादा दर्द देगी। कबीरदास के कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ की अपनी अहमियत होती है। किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। चलिए अब अंग्रेजी में समझते हैं। कबीरदास says that when we walk upon grass, when we tread upon grass, we should not crush it. Just because the grass is below our feet doesn't mean that we crush grass. Why? Because if the grass flies, even if a small piece of grass flies and falls into our eyes, it will hurt a lot. It will give us a lot of pain. What Kabirdas is trying to say is that there is nobody in this world who is high or low. All of us are equal. So do not try to hurt anybody because everybody has their own importance. अब आखिरी साखी की ओर चलते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। अब शाब्दिक अर्थ है जग यानी दुनिया, बैरी दुश्मन, शीतल, शीतल यानी शीतल शांत, आपा, आपा अहंकार, दया करना दूसरों की तरफ दया दिखाना, दूसरों के प्रति दया दिखाना। अब समझा रही हूं। कबीरदास कहते हैं कि यहां से इसका अर्थ लगाते हैं, ठीक है। कबीरदास कहते हैं कि यदि आपका मन शीतल है, यदि आपका मन शांत है, यदि आपका मन दूसरों के प्रति अच्छा रहेगा तो जग में बैरी कोई नहीं, तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा यदि आपका मन शीतल हो, आपका मन शांत हो, आपका मन अच्छा हो। या आपा को डारी दे, और यदि आप अपने अंदर का अहंकार त्याग दो, अपने अंदर का अहंकार छोड़ दो, तो दया करे सब कोई। इस दुनिया में सभी आपके प्रति दया दिखाएंगे, सभी आपके प्रति अच्छा बर्ताव करेंगे। कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि एक तो अहंकार त्याग दो और एक अपने मन को हमेशा शीतल रखो, जिससे दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा और सब आपके अपने हो जाएंगे। अब अंग्रेजी में सीखते हैं। जग मीन्स वर्ल्ड, बैरी is enemy, शीतल means calm,
niceness. Apa is ego. And daya means kind, mercy. Now, Kabirdas says that if your heart is calm, if your heart is good, you will not have any enemy in this world. That means there will be no enemy in this world if you yourself are good, if you yourself are calm, if your heart is calm and good. He further says that if you leave your ego, if you throw away your ego, then the whole world will be kind to you, will be merciful to you, will be good to you. Actually, Kabirdas is trying to say that take out the arrogance from you and be good, have a good heart so that the whole world is good to you and there will be no enemy in this entire world. छात्रों, कबीर की साखियाँ मैं विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ, अंग्रेजी में भी समझाया है, तो आशा है जो हिंदी प्रदेश के छात्र हैं उनको भी थोड़ी आसानी होगी। कुछ भी हो अपने फीडबैक और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब मैं विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।